आगे का बताता हूँ थोड़ी धीरे धीरे। इंसान द्वीप में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी मॉर्निंग में निकल रहे हैं साईं बाबा जी के दर्शन के लिए। टिकट तो ऑनलाइन कर दिया था मैंने। 7:55 हो रहा है, तो एक हाफ एन आवर बाहर कुछ ब्रेकफास्ट जैसा करके फिर जाके क्यू में लग जाएंगे। फिर देखते हैं कब तक हो जाता है। और उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट करूँगा। मतलब मन में था कि जब भी आऊँ यहाँ पे ब्लड डोनेट करके जाऊँ, इसीलिए आज वो भी करेंगे। और उसके बाद हमारा यहाँ पे एक साई थीम पार्क है, तो वहाँ पे भी जाने का प्लान है। देखते हैं क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो पा रहा है। अंदर तो मोबाइल सब अलाउड नहीं है, सो बाहर ही कहीं पे उनका काउंटर होगा, मोबाइल डिपॉजिट काउंटर, वहाँ पे करके फिर अंदर जाएंगे। फिर जाके वहाँ पे दर्शन करके वापस मोबाइल लेके जो भी हो सकता है इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने की ट्राई करूँगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी क्यू में लगने जा रहे हैं। हमारा गेट नंबर 6 में है हमारा जो क्यू, पेड क्यू, तो 6 में है। फ्रेंड्स, ये है गेट नंबर 1। अगर आप आरती या फिर सत्यनारायण जी की पूजा का टिकट किए हैं ऑनलाइन, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं गेट नंबर 1 से। हमने भी पूजा का टिकट किया था और पेड वाला भी टिकट किया था, तो कन्फ्यूज़न में हम लोग पहले सोचा कि बाबा जी का दर्शन कर लेते हैं फिर सत्यनारायण जी की पूजा करेंगे। पर बाद में हमको पता चला कि हम पहले सत्यनारायण जी की पूजा कर सकते हैं और बाद में भी बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। गेट नंबर 1 के बाद ये जो एरिया है, ये है मोबाइल लॉकर एंड शू स्टैंड का एरिया। यहाँ पे आप अपना मोबाइल लॉकर में सेफली डिपॉजिट करके एंड शू स्टैंड में अपना शूज़ रख के बाबा जी के दर्शन के लिए अंदर जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वहाँ पे मोबाइल लॉकर में आपको मोबाइल डिपॉजिट करने के बाद एक टोकन मिलता है, वो टोकन आपको सेफली रखना है। और आपके मोबाइल नंबर भी आपको देना पड़ेगा वहाँ पे, सो दैट आप जब वापस आएंगे उसको कलेक्ट करने के लिए वो टोकन आप उनको रिटर्न करना पड़ेगा। और आपका मोबाइल नंबर भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो नोट करके रखते हैं। शू स्टैंड तो फ्री है, बट मोबाइल के लिए पर मोबाइल 5 रुपीज़ चार्ज करते हैं, बट कम्प्लीटली सेफ़ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी बाबा जी के दर्शन करके आ गए हैं। अंदर एक बहुत बढ़िया म्यूजियम था और भी बहुत कुछ था, थोड़ी देर बाद मैं आपको सब बताऊंगा। और हमने बहुत सारे प्रसाद भी लिए हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। सो मैं अभी जा रहा हूँ ब्लड डोनेशन के लिए। आगे का बताता हूँ थोड़ी धीरे धीरे। वीकडेज के वजह से ज़्यादा क्राउड तो नहीं था। 20 मिनट्स में हमें बाबा जी के दर्शन मिल गए। और जब हम बाहर आए वहाँ पे हमने नीम पेड़ का भी दर्शन किया। बोला जाता है कि वहाँ पे जब शिरडी आए थे साईं बाबा फर्स्ट टाइम, तो लोगों ने वहाँ पे उनको देखा था। साईं बाबा हमेशा यहाँ पे ध्यान करते थे। पूछने पर बोलते थे कि ये उनका गुरु का स्थान है। नीम का पत्ता नॉर्मली कड़वा रहता है, पर लोग बोलते हैं कि इस पेड़ का पत्ता थोड़ा स्वीटर है। हमने तो ट्राई नहीं कर पाए, पर आपने अगर किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दर्शन के बाद हम लोग आ गए ब्लड डोनेशन कैंप में। बहुत ईजी प्रोसेस है। आपको बस अपना नाम, एज, एड्रेस बताना पड़ेगा और एक आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा और उसी हिसाब से आपको एक पैकेट दिया जाएगा जिसमें रहेगा ब्लड कलेक्शन पैकेट। फिर आपको ये रूम में वेट करना पड़ेगा आपका टर्न आने के लिए। अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं है, पर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा रिस्क ले लिया हमने। वहाँ पे और एक बात हमको पता लगा कि आप अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको वीआईपी दर्शन का टिकट मिल जाता है। आप अगर करते हैं तो आपको फैमिली को भी अलाउड कर देते हैं वीआईपी दर्शन के लिए। तो आप अगर कभी प्लान करें तो आप ये ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बुकिंग फॉर पेड दर्शन, एंड ये नेक्स्ट डे तक भी वैलिड रहता है। मैं अभी ब्लड डोनेट करके आ गया हूँ। ये जो 6 नंबर गेट मेरे पीछे दिख रहा है, उधर से अंदर जाके वहाँ पे एक 7 नंबर गेट है। वो 7 नंबर गेट में एंट्री करके आप लोग
अंदर जाके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। Look at me straight. के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। गेटवे ऑफ इंडिया। आज हम कई अद्भुत गेटवे मंदिरों ऑफ का इंडिया। दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से गेटवे ऑफ लोग इंडिया। आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धिविनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हुए श्री गणेश जी को और दर्शन करने के साथ ही साथ लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद। ये गणपति बाप्पा। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवीबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार।
चार धामों में से एक है ये। वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे चार धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। गंगा पूजा केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विष्णु की इस वारी को कौन नहीं जानता। 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त कुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। महाराष्ट्र से 80 मील चलते हैं उनका दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और धार्मिक शैली में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। सुप्रसिद्ध 4 धाम से है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। मीनाक्षी टेम्पल वाला मीनाक्षी टेम्पल। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है
उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में 35,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आ रहे हैं। तिरुपति आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के ठीक एलिफेंट भी देखो देखो देखियो ना बड़ा रियल की रियल में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिरडी में देखो अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है और इसे समाप्त करने से पहले और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही कोई 100 साल पुरानी शिरडी है। हमारे साईं की शिरडी यात्रा सफल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे। आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी ये यात्रा सफल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे। नमस्कार। देखा जो ढोल से चलो 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 सीता का अपहरण किया। कंचन मृग रूपी मरीच राक्षस के पीछे गए श्री राम और लक्ष्मण जब अपनी कुटी में वापस लौट आए तो सीता को वहां न देखकर बहुत चिंतित हुए। उसे ढूंढने वे दोनों वन वन भटकने लगे। किष्किंधा नगरी के वानर राज वाली के भ्राता सुग्रीव ने श्री राम की सहायता करने की इच्छा प्रकट की। उनकी पूरी वानर सेना चारों दिशाओं में सीता माई की खोज में निकल पड़ी। Assistance during the show, please raise your hand. Do not try to get down from your chair. Our executive will reach you for any help. In case मामा बाहर कितने बढ़िया ठंडा लगता है। जात पात भेदभाव मिटाओ, फर्क हटाओ, ज्ञान यही है खुद को समझाओ, उनके रंग में तुम रंग जाओ, धरती पर साईं लोक बनाओ।
ऐसे बिताऊं सिवा शाम साईं हाँ तो नमस्कार, मेरा नाम शेखर कुमार है, शेखर कुमार कोल्हापुरकर, और आप देख रहे हैं पपेट शो, टॉकिंग डॉल शो। हाँ तो अर्धवट राव, देखो सामने कौन कौन बैठे हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं, अंकल आंटी बैठे हैं, गेस्ट बैठे हैं, सबको एक बार नमस्कार करो। देखो कौन कौन आया है, देखो ठीक से देखो, हाँ एक बार नमस्कार करो। अभी छोटा बच्चा ये तुम्हें देख के गया, तुम कौन है बोल के उनसे बात करना चाहोगे? नमस्कार करो सबको। नमस्कार नमस्कार, अरे तालियां तो बजाओ यार। क्या बात है, खाना नहीं खाए शायद? अरे खाना नहीं खाए शायद, बराबर है। हाँ तो अर्धवट राव, आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ओहो क्या बात है। देखते हैं मराठी कितने लोगों को समझ में आता है? मराठी, हिंदी, मराठी ओहो, और हिंदी सभी लोगों को। ओहो क्या बात है। तिकडं मावशी बसले, त्यांना विचार, काय मावशी काय चाललंय, ठीक आहे ना? जेवण झालं का नाही तुमचं? झालं झालं, त्यांचं जेवण झालेलं आहे। बर, इकडं बघ लहान मुलं बसलेत, छोटे बच्चे बैठे हैं। तो होशियार छोटा बच्चा कौन है? होशियार छोटा बच्चा कौन है? मेरे जरा सामने आ जाए, मैं उनसे सवाल करूंगा। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अरे वाह, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? ईसा। ईसा, ओहो क्या बात है। तो आप स्कूल जाते हो? कब जाते हो? इतवार को जाते हो? कब जाते हो? ओहो याद कर रहे हो, याद कर रहे हो? हाँ याद कर रहे कि स्कूल कब जाते हैं, कब आते हैं। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हो भाई? जूनियर। जूनियर, ओहो क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे जरा बताओ कि एक साल में कितने महीने होते? 12 होते, 13 होते, 14 या 15? नहीं पता, ओहो क्या बात है। किसको पता है? किसको इधर आओ साहब, इधर आओ, इधर आइए जी सर, इधर आई। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। क्या बात है, चश्मा लगा है। मोबाइल ज्यादा देखते हो? मोबाइल ज्यादा देखते हो आप? फिर टीवी ज्यादा देखते हो? टीवी ज्यादा ओहो क्या बात है, लड़कियां ज्यादा देखते हो? लड़कियां ज्यादा देखने से भी चश्मा लग जाता है। ओके, एक साल में कितने महीने होते सर, जरा बताइए? 12 होते, 15 होते? 12। तो हो क्या बात है, जोरदार तालियां, बहुत अच्छी बात है। ओके, जरा मुझे बताइए ताजमहल कहां पर है, जरा बताइए ताजमहल कहां पर है? आगरा। आगरा में है। कहां पर है सर? आगरा। आगरा में है, मुंबई में है, दिल्ली में, कहां पर है सर? आगरा। आगरा में है। अर्धवट राव जरा बताओ ताजमहल कहां पर है? Yo, listen out there! For all you people in love, check out this one. Yeah. One more friendlies. तुझको
साईं तीर्थ में आपका स्वागत है। शिरडी वही स्थान है जिसे महान संत श्री साईं बाबा ने अपने वास्तव्य से पवित्रता प्रदान की। उनके गुजरने के बाद सदियों से पूरी दुनिया में बसे करोड़ों भक्त उनकी भक्ति में लीन होने यहाँ शिरडी चले आते हैं। आपने भी उनके दर्शन जरूर किए होंगे। अब साईं बाबा के दर्शन के उस अनुभव को और उजागर करें साईं तीर्थ में। यहाँ साईं की अद्भुत जीवन यात्रा देखिए एक भव्य सिनेमा के पर्दे पर। साईं बाबा की प्रेम और करुणा से भरी हुई कहानियां यहाँ आपके सामने साकार होंगी भारत के एक विशाल प्रेक्षागृह में। यहीं अंदर आप एक विलक्षण यात्रा का अनुभव कर पाएंगे, भारत की तीर्थ यात्रा। हमारी संस्कृति के अलग अलग पहलुओं में से एक है हमारे भारत के ऐतिहासिक मंदिर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत के हजारों साल पुराने मंदिर हमारे भक्ति का प्रतीक है। आइए इस तीर्थ यात्रा में कई प्राचीन मंदिरों की प्रत्यक्ष भेंट करें और चारों धाम तथा मीनाक्षी मंदिर और तिरुपति बालाजी के दर्शन करें। हमारे इतिहास का अभिन्न अंग है भारतीय संस्कृति के दो महान अध्याय रामायण और महाभारत। इसी रामायण का एक अत्यंत रोमांचकारी प्रसंग लंका दहन का अनुभव आपको मिलेगा साक्षात हनुमान जी के साथ। हिलती हुई कुर्सियों में बैठकर आप उड़ते हुए पहुंचेंगे रावण की लंका में और देखेंगे हनुमान जी और रावण का एक ऐसा सामना जो हनुमान जी की महान भक्ति का और विराट शक्ति का प्रतीक है। और उसके बाद करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ जिसमें एक छोटा सा बिंदु था, हमारी पृथ्वी। कई युगों के बाद पृथ्वी पर मानव वंश का जन्म हुआ। समय का कांटा चलता रहा और मानव जाति का विकास होता रहा। आदि मानव से शुरू हुए इस संक्रमण के हर युग में हर सदी में मानव भटकता गया और ऐसे भटकते हुए मानव को आयुष्य का सही मार्ग दिखाने के लिए किसी न किसी विभूति ने हमेशा जन्म लिया। हमारे युग में 19वीं सदी में ऐसी ही एक दिव्य आत्मा पृथ्वी पर प्रकट हुई। उसका जन्म कब और कहां हुआ ये तो कोई नहीं जानता, पर उसका पता सारी दुनिया जानती है, शिरडी। बदन पर कफनी, सर पर रुमाल, लंबे हाथ और कृपाणु आंखों वाले इस फकीर ने गांव की एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद में अपना डेरा डाल दिया और इस मस्जिद का नाम रखा द्वारका माई। ये फकीर दीन भी था और दयालु भी, हिंदू भी था और मुसलमान भी, इंसान भी था और भगवान भी। शिरडी में खंडोबा के घर महासावादी ने जब इस फकीर को देखा तो अनायास ही वे पुकार उठे, मेरे साईं। आज वही साईं पूरी दुनिया का साईं बाबा बन चुका
से द्वेष नहीं है, तो सिर्फ प्रेम और क्षमा। समय चलता गया और बाबा की कीर्ति एक सुगंध की तरह सारी दुनिया में फैल गई। घोड़ा गाड़ी टुक 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 घोड़ा गाड़ी एंजॉय बेटा एंजॉय करतो घोड़े का नाम क्या है? नाम मालिक। मालिक तो तुम हो ना? मालिक है, हमको कमा के देने वाला है। हाँ ये भी सही है, नौकर है। ये भी सही है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने थोड़ा कुछ शॉपिंग किया और कल के लिए प्लानिंग था कि शनि सिग्नापुर घूमने के लिए। सो हमने एक ट्रैवल एजेंसी से कल के लिए शनि सिग्नापुर का एक ट्रैवल पैकेज बुक किया। प्राइसेस तो बहुत वैरी कर रहे थे, पर हमने एक ट्रैवल एजेंसी से 1800 में एक ट्रैवल पैकेज बुक किया, जहाँ जिसमें शनि सिग्नापुर और 2 टेम्पल वो घुमा के लेके आएंगे। ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज है डे 3 हमारा इधर। आज हम लोग प्लान कर रहे हैं इसलिए शनि सिग्नापुर।